हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला लेसन है उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जिसमें से आपका है कि प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश कहते किसे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी ज्ञान दृष्टि को जागृत करता है। ठीक है, उसके बाद से है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद से है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद से कि प्रकाश स्रोत क्या है तथा उनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, चाहे उनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अदीप्त होता है, एक दीप्त होता है। ठीक है, उसके बाद से है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार पृष्ठों पर टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, उनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितनों प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। हम अनियमित को विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो नियमित परावर्तन कहते किसे हैं, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पृष्ठों से होता है तो परिवर्तित किरण एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद से हो कि अनियमित किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठों से होता है तो परावर्तित किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, एक विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से है कि परावर्तन का नियम बताइए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद से कि प्रतिबिंब क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश का मतलब वस्तु से होने वाली, मतलब वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर जाने वाली किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होता है, यानी मिलती हुई प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का हम प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद से है कि दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो किसी पारदर्शी
माध्यम के किसी एक तल को हम क्या कर दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे और दूसरे पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए, तो इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यह जो फिजिक्स का पहला लेसन है उसके अंतर्गत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना अच्छे से आप याद कर लेंगे तो आपका पहला लेसन बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।